हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो हम आपसे आज काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं फ्रेंड्स, और हम फिर से व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। और आज हम अपने नए व्लॉग में हैं आपके साथ। तो हेलो बोलो बेटा। हेलो, कैसे, क्या कर रहे हो आप? क्या देख रहे हो? आप हमेशा तारक मेहता देखते रहते हो। कोई बात नहीं। आज हमने अपना व्लॉग काफ़ी देरी से शुरू किया है। शाम हो गई है तो शाम से शुरू किया है। हमने सोचा अब करते हैं, आज थोड़ा बहुत दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को आगे की चीज़ें, और कंटिन्यू रहेंगे अब आपके साथ, कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने की। उसी बीच हम आपको बताएंगे आज कि हमने क्या क्या किया इन बीते दिनों में जब हम गायब रहे थे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइज़, यहाँ पे खाना बनाते बनाते मैं आपको बताती रहती हूँ कि हम कहाँ गए थे लास्ट टाइम। हम एक्चुअली कहीं पे गए हुए थे घूमने के लिए। माता वैष्णो देवी गए थे हम फ्रेंड्स घूमने के लिए। तो हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत ही शानदार घुमाई हुई हमारी, और वो सब चीज़ें मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे खाना बना रहे हैं हम। ये देखिए सब्ज़ी वगैरह सब काटी हुई, टिंडे की सब्ज़ी बन रही है। तो मैं बताती हूँ आपको साथ साथ, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे। जब हम पहुँचे स्टेशन पर तो वंदे भारत ट्रेन है, हम इसी में जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बस रुकी है आके, और फिर हम उसमें झटपट से अपनी ट्रेन में, हम जैसे ही दरवाजे खुल जाएंगे तो हम उसमें चढ़ेंगे। देखिए सुबह सुबह का वक्त है बिल्कुल। हमारी ट्रेन थी 6 बजे की, वंदे भारत ट्रेन है ना, तो 6 बजे निकल जाती है। तो 6 बजे से पहले वो वहाँ पे लग जाती है, 5:30 बजे ही लग जाती है। तो इस टाइम 5:30 बजे हुए हैं, और हम आ चुके थे यहाँ पे एग्जैक्ट 4:45 बजे आ गए थे हम फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हम आ गए, ट्रेन आ चुकी है हमारी, हम बैठ गए हैं ट्रेन में, सारा सामान वामान रख लिया था हमने, और हम फिर सफ़र हमारा शुरू हो गया है। और फिर हमने चलना शुरू कर दिया हमारी ट्रेन ने। और सुबह सुबह सबसे पहले हमें यहाँ पे पानी वगैरह दिया गया, फिर उसके बाद हमें चाय सर्व की गई। तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे एक्चुअली देखने में कि हाँ भाई, हमने बहुत सुना था कि वंदे भारत ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा होता तो 8 घंटे का सफ़र है बैठे बैठे। बट हम सोच रहे थे कहीं थकान भरा तो नहीं होगा, या खाना वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना घर से लेके जाएं या नहीं। तो बहुत सारी दुविधाएं थी मन में, मगर आज हम ट्रेन में बैठ चुके हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल सुबह सुबह हमें चाय मिल चुकी थी, कम से टाइम था 6:45 बजे के करीब। हमें सबसे पहले पानी मिला 6:30 बजे, 6:45 बजे हमारे लिए चाय आ चुकी थी। और फिर हम चाय पीते पीते, अगर आपको मर्ज़ी हो तो एक चाय और भी मंगा सकते थे आप। तो बस सफ़र शुरू हो चुका था, हम चलते जा रहे थे। वंदे भारत ट्रेन ने अपना स्पीड पकड़ चुकी थी, बस चलती जा रही थी ट्रेन, और हम भी इंजॉय करते जा रहे थे, देखते देखते कहाँ से कहाँ हम पहुँचते ही जा रहे थे। और आप भी देखिए। हमें तो फ्रेंड्स सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल लगी वंदे भारत ट्रेन में। ये हमारी फ़र्स्ट राइड थी वंदे भारत में, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेन में बैठने के बाद। और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी, आरामदायक थी बिल्कुल। किसी तरीके का कोई शोर शराबा भी नहीं था, ना ही कोई जैसे ट्रेन में खिचपिच हो जाती है वो भी नहीं थी। और थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी शुरू हो गया था। ब्रेकफास्ट के बाद फिर लंच आ गया। ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ पे कवर किया नहीं, बस मैं लंच कवर कर पाई, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी फ्रेंड्स खाना आ रहा था इस ट्रेन में। 8 घंटे हमारे कैसे बीत गए खाते पीते, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला।
तो ये इस तरीके का कुछ फूड मिला वहाँ पे। पहले तो हम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे, कंफ्यूज थे कि कहीं लहसुन अदरक लहसुन प्याज वाला तो नहीं होगा ये, क्योंकि माता वैष्णो देवी जा रहे हैं तो लहसुन प्याज तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं माता जी के दिनों में, तो कहीं यहाँ पे तो नहीं होगा। मगर नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल बेझिझक हो के यहाँ पे हमने इतने अच्छे से खाना खाया, क्योंकि हमने वहाँ पे किचन में ना, ट्रेन की किचन थी, तो वहाँ पे हमने पूछा था बिल्कुल अच्छे से कि भाई लहसुन अदरक लहसुन प्याज वाला तो नहीं है ये खाना। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, यहाँ ये तो माता वैष्णो देवी जाती है ट्रेन सीधा, तो लहसुन प्याज का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खाना खाइए आप यहाँ पे। तो हम तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। बस दोस्तों, सुबह ब्रेकफास्ट में मिला था हमें कचौड़ी कटलेट वगैरह, वो मैंने दिखाया नहीं है। तो और ये लंच मिला था हमें, दाल सब्जी थी, चावल थे, दही रोटी, सूखी सब्जी थी, और बस हम इंजॉय करते जा रहे थे। ब्रेकफास्ट हजम हुआ नहीं था हमारा और लंच आ चुका था फ्रेंड्स। देखिए मैंने तो खोल ली थी अपनी प्लेट, बाकी सब की भी रखी हुई थी ये प्लेट, सब भी बस वेट कर रहे हैं, बस अब शुरू करने ही वाले थे सब। ये देखिए छोटा बेटा है जो मेरा, ये भी खोल ही रहा है अपनी प्लेट। तो बस ऐसे हंसते खेलते खिलखिलाते खाते पीते बिल्कुल मौज मस्ती में हम घूमते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। वंदे भारत ट्रेन का सफ़र का हम लुत्फ़ उठाते जा रहे थे, और आप भी इंजॉय कीजिए। हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे वंदे भारत ट्रेन के लिए। बस हम चल दिए, फिर से हम घूमते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको भी वंदे भारत ट्रेन का सफ़र करना है ना, तो आपको टिकट बहुत आसानी से तो मिलेगी नहीं। हमने भी अपनी टिकट 1 महीने पहले बुक कराई थी, जिसमें वो भी वेटिंग लिस्ट में चल रहा था हमारा नंबर। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे आपको, तो कम से कम 2, ढाई या 3 महीने पहले आप अपनी वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग कराएं, तो आप भी इतने आसानी से पहुंच जाएंगे। और नहीं तो पहले फ्रेंड्स हम जम्मू तवी के लिए लेते थे ना ट्रेन, जैसे निज़ामुद्दीन से सीधा जम्मू तवी पहुंचती थी, तो बहुत ही रात भर का सफ़र होता था और थकान भरा होता था। वैसे तो वो सफ़र भी अच्छा ही था, बट वंदे भारत सफ़र से दिन में हम पहुंच गए ना, हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत इंजॉयबल सफ़र लगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे आपसे भी वंदे भारत ट्रेन का सफ़र ही कीजिए, आपकी बहुत मज़ा आएगा। और ट्रेन जो टिकट होती है ना, उसी में सारा फूड वगैरह का भी सब उसी में ही ऐड होता है, तो आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, क्योंकि फ़ूड आपको ट्रेन से ही मिल जाएगा आसानी से। तो कीजिए आप भी इंजॉय। हम भी स्टेशन भी चलते चलते, ये देखिए माता वैष्णो देवी स्टेशन आ चुका था कटरा का। तो ट्रेन इस समय पे अब हमारी स्लो होती जा रही थी, क्योंकि स्टेशन आ गया है ना, तो बस अब धीरे धीरे ट्रेन थोड़ी देर बाद रुक जाएगी और हम अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो ये हम कटरा पहुंच चुके हैं। देखिए दिख रही है ना पहाड़ियाँ सब दिख रही हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों पे से रास्ता भी दिख रहा होगा वो माता रानी का, जहाँ से जाते हैं ना नया और पुराना रास्ता, दोनों रास्ते ही यहाँ पे से आराम से दिख रहे थे हमें फ्रेंड। ट्रेन में से तो हमने देखा नहीं, बट हाँ जब हम पैदल चल रहे थे ना यहाँ से ऑटो के लिए, तो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था सारा रास्ता। तो बस अब अपने स्टेशन पर हम उतरने ही वाले हैं, ट्रेन बिल्कुल स्लो से स्लो होने ही वाली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम कितना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था ना, कि मैं तो देख के हैरान हो गई, इतना चमचमा रहा था। इतना तो हमारा खुद का दिल्ली वाला भी नहीं होता साफ़ सुथरा है, मैं सच बताऊँ तो। यहाँ पे तो इतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं। और हालांकि रश भी था यहाँ पे, अभी तो दिख नहीं रहा, बट जब ट्रेन उतरेगी तो उसके बाद कुछ चढ़ने वाले पैसेंजर्स थे और जो उतरने वाले थे वो भी थे। रश होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई, मैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो गई फ्रेंड्स। आप भी जाके, आपने भी देखा होगा वैसे तो, मगर मैं भी बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही साफ़ सुथरा कटरा का। तो ये था हमारा वंदे भारत ट्रेन का माता वैष्णो देवी के लिए सफ़र। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और हमें हाँ फ्रेंड्स थकान तो बिल्कुल हुई ही नहीं, क्योंकि हमें तो इतना एक्साइटमेंट था ना कि बस कैसे कैसे वंदे भारत ट्रेन में 8 घंटे बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। और बस अब ट्रेन रुकने ही वाली है, बच्चे भी फुल एक्साइटेड हैं। हमने अपने लगेज वगैरह सब लेके हम बस अपने हाथों के नीचे रख लिए सारे लगेज, और हम बस अब उतरने ही वाले हैं थोड़ी देर में। बस हमने अपने लगेज वगैरह सब उतार लिए वंदे भारत ट्रेन से, और हमने चलना शुरू कर दिया है। और बाहर निकल के हमने स्टेशन से एक ऑटो ले लिया था। वहाँ पे ऑटो बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे आपको, 100-200 रुपये में सवारी के अनुसार मिल जाएंगे, और आपको होटल तक छोड़ देंगे।
तो वहाँ पे खड़े रहते हैं फ्रेंड्स, कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑटो आराम से मिल जाएंगे, और हमें भी मिल गया था। और हमने फिर उनसे बोला कि एक अच्छे से होटल में ले जाके बता दीजिए हमें वहाँ पे। तो ये लेके चला गया था हमें ऑटो वाले भैया। तो हम जा रहे हैं अपना सामान वामान सब लेके। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम फिर बस होटल पहुंचने के बाद हम फ्रेश होंगे, अपना सारा सामान सेट करेंगे और नहा धो के चेंज करेंगे कपड़े, और फिर हम शाम को ही चढ़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इस टाइम तो शाम हो चुकी है ना। तो 4 के करीब बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4 बजे हुए इस टाइम। होटल जाएंगे तो हमें नहाते धोते फ्रेश होते होते 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो बस हम होटल पहुंच चुके थे, हमने सारा सामान रखा, फ्रेश हुए और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ताराकोटा मार्ग देखा था ना अभी आपने लिखा हुआ, वहाँ से यात्रा शुरू की। और इस बार तो हमने फ्रेंड्स नए वाले रास्ते से यात्रा शुरू की। नए वाला रास्ता हमने सुना था कि भाई बहुत ऊंचाई है, वहाँ पे चढ़ाई बहुत है, तो हमने तो नया वाला रास्ता ही चुना। सभी बच्चे हम सब नए रास्ते से जाए जा रहे थे। देखिए इस तरीके का था कुछ रास्ता, साफ़ सुथरा था। बट हाँ, रास्ते में बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह तो थी नहीं, ना ही लाइटनिंग बहुत थी, कुछ भी नहीं था। मतलब बस वहाँ पे पैदल चलने वालों का ही था ये रास्ता, और बिल्कुल साफ़ सुथरा था। किसी तरह का जैसे पुराने वाले रास्ते से जाते थे ना हम, तो वहाँ पे खच्चर वगैरह और पालकी वगैरह और बहुत सारी भीड़ मिलती रहती थी, और साइडों में, दोनों साइडों में दुकानें भी होती हैं वहाँ पे। तो ये वाला रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए था। हाँ थी तो थोड़ी कड़ी चढ़ाई, मगर हमें तो यही वाला रास्ता बेस्ट लगा, क्योंकि हम भी पहले 2-3 बार जा चुके हैं वैष्णो देवी जी। और मगर हम फर्स्ट टाइम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं ना, तो हमें तो ये वाला रास्ता ही बेस्ट लगा है जाने के लिए। तो बस हम इंजॉय करते जा रहे थे, बच्चे जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे वापसी में यहीं से, कुछ जा रहे थे हमारे पीछे, आगे पीछे। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था यहाँ पे, और आराम से चलते जा रहे थे। हम भी रुकने के लिए भी यहाँ पे जगह जगह पे सीट्स दे रखी हैं बैठने के लिए, जहाँ जब मर्जी थक जाओ तो आप वहाँ पे बैठ जाइए। और पानी की बोतल तो साथ लेके चलिए ही, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी तो पीने का कोई सोर्स ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दुकानें नहीं है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई कोई इक्का दुक्का दुकानें मिलेंगी आपको, और चलते जाओ, बस धीरे धीरे चलते जाओ। जहाँ पे लगे थक गए हैं वहाँ पे बैठ जाओ। जगह जगह पे स्पॉट बना रखे हैं बैठने के लिए, लाइटिंग है वहाँ पे अच्छी काफ़ी। देखो जैसे सामने है, अब यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखा होगा, और लाइट भी दे रखी है। तो बस धीरे धीरे सब बच्चों ने मिलके रातों रात हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी फ्रेश होने के बाद। और बस वहाँ पे तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम फ़ोन लेके गए नहीं थे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं, और हम भवन के बाहर ही थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे ये ट्रॉली थी, जहाँ से हमें भैरव बाबा मंदिर भी जाना था। तो हम अपनी बारी का वेट कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी, क्योंकि हमने भी यहाँ से ना पर्ची कटवा ली थी। पहले यहाँ की पर्ची कटती है ट्रॉली में जाने के लिए। तो फ़िलहाल हम देख रहे थे भवन के सामने से बिल्कुल खड़े होके कि हमारा नंबर कब आएगा। ये ट्रॉली, पता है यहाँ पे भी बहुत लंबी भीड़ लगती है। अभी तो देखो इतनी ऊपर है ना, तो नीचे जाते जाते बहुत लंबी लाइन थी। ये कम से कम 50 लोग एक बार जाते ट्रॉली में, और 2 ट्रॉलियाँ थी, एक जा रही थी 50 लेके, एक आ रही थी 50 लेके, ऐसे था। ये देखिए भवन भी बिल्कुल पास में ही है ना फ्रेंड्स। तो वहीं से हमने बहुत मज़े से इतने सुंदर दर्शन किए हमने माता रानी के, और बस अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और फिर हम भी चल देंगे भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और फिर और हमारी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो बस हमने दर्शन किए भैरव बाबा जी के, और फिर हमने साथ ही साथ उतराई भी शुरू कर दी थी। वहाँ पे हम सोच रहे थे कि होटल वगैरह में रुकें, बट वहाँ पे सारे फुल हो रखे थे, तो हमने वापस उतरना ही बेहतर समझा। और देखिए फ्रेंड्स, हम तो पुराने वाले रास्ते से वापस आए थे। हमने देखा कि चलो चढ़े तो हम नए वाले रास्ते से थे, मगर पुराने का एक्सपीरियंस ले रहे थे कौन सा कैसा बेस्ट लगा। तो फिर हम यहाँ से आए। मगर ये देखिए यहाँ पे मैं बता रही थी ना, खच्चर पालकी वगैरह और भीड़ भड़ाका, और दोनों साइडों में वैसे मज़ा तो आ रहा था। यहाँ पे भी उतरते उतरते पता नहीं चला, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप थी उतराई। बस फिर हम उतर के आ गए, सारे बच्चे मिलके। थक तो बहुत गए थे, सब बच्चे थक गए थे। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे सभी बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई, और हिम्मत तो दे ही देती है माता रानी। बहुत अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है ना दर्शन कराने के लिए, तो हिम्मत तो वो नेचुरली दे ही देती है ना दोस्तों। आप भी यकीन करते हैं ना इस बात पे? तो यकीन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखते रहिए प्लीज़, कैसी लग रही है आपको ये यात्रा, और हमारी जो मैंने ये ब्लॉग बनाया आपके लिए।
तो किया ना कुछ फ़ायदा, हम इतने दिनों से गायब रहे थे तो आपके लिए मैंने कितना अच्छा शूट किया है ये वाला व्लॉग। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड। करते नहीं हो आप कमेंट्स, देखते रहते हो सिर्फ बैठे बैठे आराम से, मगर कमेंट भी किया कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई देख रहे हैं, मेरे व्लॉग्स पसंद भी आ रहे हैं। तो बस अब हम अपने होटल में पहुंचने ही वाले हैं और वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। फिर वहाँ से वापसी की टिकट थी हमारी वंदे भारत ट्रेन की ही, और फिर हम वापस वंदे भारत ट्रेन का सफ़र शुरू करेंगे। मैंने बताया ना आपको, जब हम आ रहे थे यहाँ पे तो हमारी सुबह की ट्रेन थी, सुबह 6 बजे निकलना था, निकल चुकी थी 6 बजे, और 2 बजे हमें कटरा स्टेशन पर पहुँचा दिया था। अब यहाँ से जो ट्रेन हम पकड़ेंगे तो यहाँ से ट्रेन होगी हमारी 2 बजे लग जाएगी ट्रेन आके, मतलब 2 बजे शुरू हो जाएगी। वंदे भारत से ही है हमारी वापसी, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है हमारी टिकट, बट वही है ना, माता रानी ने बुलाया है तो वापस तो अपने आप भेजेंगी। वो कंफर्म हुई नहीं थी हमारी 12 बजे तक, तो 2 बजे की थी हमारी ट्रेन। और देखते हैं, चलिए बस होटल पहुंचने ही वाले हैं हम। घूमते फिरते यहाँ से देखिए पूरा नज़ारा वहीं का दिख रहा है, पूरा रास्ता इतने साफ़ सुथरे तरीके से दिख रहा था कि बस मेरी तो आंखें ऐसे कर रहे थे कि मैं बस निहारती रहूँ माता रानी का रास्ता, ये सब निहारती रहूँ, देखती रहूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा यहाँ से आने के लिए, और मेरा क्या, किसी का भी मन नहीं करता यहाँ एक बार चले जाओ तो जल्दी से वापस आने का मन नहीं करता। वो देखिए फ्रेंड्स कितना सफाई से रास्ता दिख रहा है ना। तो बस पहुँच गए हम अपने होटल में अंदर, और होटल भी हमारा इतना साफ़ सुथरा था। वहाँ पे हमने इतने रिलैक्स होके आराम किया, हमने अच्छे से सोए बैठे, सामान वामान पैक करा अपना, और फिर हम बस निकल दिए अपनी ट्रेन के लिए वापस। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको हमारा ये व्लॉग, हमें बताते ज़रूर रहें प्लीज़ कमेंट करके। हमारा तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और हमने देखो आपके कितने अच्छे दर्शन भी कराए हैं। दर्शन तो नहीं करा सके, फ़ोन अलाउड नहीं था। चलो ठीक है, थैंक यू।